हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में जो है ब्लड के बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली थी और वहाँ पर ये भी जान लिया था कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो है प्लेटलेट्स क्या हैं। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हमें प्राप्त हुई थी। किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और आरबीसी के बारे में, जिसका हिंदी में हम कहते हैं प्लेटलेट्स को बिम्बाणु। इसका टेक्निकल नाम है थ्रम्बोसाइड और जो है इसकी संख्या कितनी है? 2 लाख होती है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी को, जिसे व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं, यानी श्वेत रक्त कणिका, और जिसका टेक्निकल नाम होता है, क्या होता है? ल्यूकोसाइड। टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइड होता है और इसकी संख्या 10,000 होती है। अब हम इसे देखते हैं आरबीसीएस को, जो रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जानी जाती है। इसका फुल फॉर्म यही होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, यानी लाल रक्त कणिका, जिसे हिंदी में कहते हैं। इसका अगर टेक्निकल नाम हम जाने तो इसका टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइड, और इसकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। और ये रुधिराणु का 95% भाग अकेले बनाता है। कौन? आरबीसीएस भैया। 95% भाग पूरे रुधिराणु का, पूरे कार्पल्स का बनाता है। और 5% में क्या क्या बनाते हैं? ये सब दोनों बनाते हैं मिलकर 5%। कौन? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम देखते हैं थोड़ा मैंने वहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पर ले ली थी जितना मैंने अभी बोल दिया है। हम इसे डिटेल से समझेंगे तो हमें इतना लिखना पड़ेगा, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भैया। अगर आप इसे देख करके अपने कॉपी पर उतारते हैं, इसे कॉपी करते हैं, तो बहुत ही आपको ये सहायता करवाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। यानी ये ह्यूमन से रिलेटेड है, तो ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चाहे 11th हो, 12th हो, या कोई भी हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है। हिंदी मीडियम वालों को मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम मुझे आती नहीं तो इंग्लिश में बोलता नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं जिसका आकार होता है आरबीसीएस का, तो इसका आकार होता है गोल। आरबीसी का गोल होता है आकार, और जो ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ता है रेड ब्लड कार्पल्स, तो इसका आकार बढ़ता जाता है। यानी ऊंचाई पर ऐसे बढ़ता है, ऊंचाई पर ऐसे जाता है, तो ऊंचाई पर भी बढ़ना ऊपर को और आकार भी बढ़ना। तो आप समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है। उदाहरण के दौर लाइसोसोम इसमें नहीं होते हैं। किसमें? लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं होते हैं, और इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता। अगर केंद्रक नहीं पाया जाता तो इससे आरबीसीएस से डीएनए की जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं है, तो इससे जांच नहीं होगी डीएनए की। इसमें जो है रक्त में क्या होता है? आरबीसीएस होती है। आरबीसीएस होने के बाद में आरबीसीएस में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। यानी आयरन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? आरबीसीएस में। और आरबीसीएस किस में पाई जाती है? रक्त में। यानी रक्त का लाल होने का क्या कारण है? तो भैया इसमें हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल होता है रंग, और जो है पेड़ पौधों में अगर हम देखें तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, जो मैंने कक्षा 5 से पढ़कर आया है। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी कमी से एमेनिया रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एमेनिया। और जो है 50 लाख होती, मैंने पहले ही बता दिया। और रुधिराणु का 95% भाग बनाती हैं। कौन? आरबीसी। अब इतना डन हमारा। अब हम देखते हैं इसे डब्ल्यूबीसी को, जो इसका आकार होता है अनिश्चित होता है, और जो इसमें केंद्रक पाया जाता है। अगर केंद्रक इसमें पाया जाता है तो क्या होता है? तो डीएनए की जांच की जा सकती है। डीएनए की जांच क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम इसे देख लें। अब इसे क्या करता है? ये रोगों से रक्षा करता है,
और इसके प्रकार हम देखें तो इसके प्रकार 5-6 यहाँ पर होते हैं। जो जो 5-6 हैं तो 5-6, लेकिन ये सब मिलकर के क्या बने हैं, एक चीज, क्या, WBC बने हैं, सब मिलकर WBC बने हैं। अब इसमें काम के क्या हैं, कौन कौन से हैं, ये 3 हैं काम के, कौन कौन, ये ऊपर वाले, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इनके काम क्या होते हैं। एंटीबॉडी का काम होता है किसी रोग को देखना, किसी वायरस को देखना, और जो है इसका लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, मारना, उस रोग को मारना, और मोनोसाइट का क्या काम होता है, उस रोग को खाना, उस रोग की बॉडी को खाना। यानी रक्त में मलेरिया बुखार प्रवेश करता है तो कौन देख लेता है, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी किसको बताती है, कहती है अब मैं तो मारने जाऊंगा नहीं, अकेले जाऊंगा तो वहां पर वो मुझे खत्म कर देगा। तो कौन जाता है, किसके पास जाता है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट के पास में। कहता है अच्छा मलेरिया घुस आया, मारो उसे। अब कहते हैं लिम्फोसाइट कहते हैं अच्छा हमारे एरिया में आएगा तू, अभी बताते हैं। अब लिम्फोसाइट क्या करता है, उसे खल्लास, खत्म, टाटा बाय, उसको मार देता है। अब उसको मारने के बाद में उसकी बॉडी तो वहीं पड़ी रहती है, उसकी बॉडी वहीं पर पड़ी रहेगी तो वहाँ पर सड़ेगी, अगर वहाँ पर सड़ेगी तो और रोग उत्पन्न होंगे। तो क्या कहता है, उसके लिए कौन बैठा है, मोनोसाइट। अब मोनोसाइट क्या करता है, उस विषाणु को खा जाता है। कौन खा जाता है, मोनोसाइट उस जो है वायरस को खा जाता है। इसका यानी भक्षण कौन करता है, मोनोसाइट, ये जीरो नहीं, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट मारता है और जो है एंटीबॉडी संदेश देता है कि हाँ कोई वायरस आया हुआ है। अब न्यूट्रोफिल आप ये देख पा रहे होंगे तो ये बेकार की चीज़ नहीं है, ये भी करते हैं कुछ काम। जितने भी तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं, या वो नुकसान करें या लाभ करें, कुछ करेंगे तो है ही, उनका काम तो कुछ होगा ही। तो ये क्या करते हैं, ये मवाद बनाने का काम करते हैं। यानी हम जो कट पिट जाते हैं जहाँ कहीं, तो ये मवाद बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्लेटलेट्स का जो आकार होता है तो उत्तल लेंस के जैसा होता है। अब उत्तल लेंस के जैसा कैसा, ऐसा, सॉरी इस पर चलाते हुए तकलीफ होती है, ऐसा आकार होता है। यानी जो है ऐसा होते तो गोल हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर बीच में थोड़ा रहेगा, ऊंच रहेगा, जिसे हम कहते हैं मोटा रहेगा, और किनारों पर पतला रहेगा। जैसे उत्तल लेंस आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो पढ़े होंगे, तो ऐसा होता है। जो है ये क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, और इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। तो इससे भी प्लेटलेट से अगर हम ब्लड से निकाल लें प्लेटलेट्स को और उससे हम जांच करें किसकी, DNA की, तो जांच नहीं हो पाएगी क्योंकि केंद्रक नहीं है इसमें। अब इसमें देखते हैं शक्ति प्रदान करवाता है कौन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, पावरफुल, बाहुबली बनाता है। अब जो इसकी कमी से रोग हो जाता है, कौन सा रोग, डेंगू, या फिर डेंगू रोग होने की वजह से प्लेटलेट्स का कम होना। यानी जब डेंगू रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्लेटलेट्स एकदम से घट जाते हैं। ये एकदम ऐसा समझो कि एल्युमिनियम का कोई बर्तन अगर थोड़ा सा नीचे से बार दिए, आग जला दिए, तो एकदम से पानी ऊपर हो जाएगा, सब निकल जाएगा, दूध जो कुछ होगा उसमें, दाल चावल वगैरह। अगर उससे नीचे हम हटा दें, कुछ ना जलाएं, एकदम से खींच लें, तो एकदम से बैठ जाएगा नीचे। ऐसे होता है क्या, प्लेटलेट्स एकदम से घटती बढ़ती रहती है। थोड़ा भी बीमार हुए, सर्दी जुकाम बुखार हुआ, तो प्लेटलेट से पहले भाग जाएंगी, सबसे पहले ये भागेंगी कि हाँ हमें नहीं यहाँ पर रुकना है, डरपोक होती हैं। अब इसकी कमी से डेंगू रोग होता है। अब इसे शुद्ध करने के लिए, इसे हम लेवल में लाने के लिए, गर्मियों में मलेरिया बुखार अधिक होता है, तब उसमें क्या करता है, डॉक्टर बता देता है कीवी का फल खाने के लिए। कीवी का फल ऐसा होता है कि वो प्लेटलेट्स को एकदम बढ़ा देता है। अगर आप कितनों घट जाएं, 30,000 या 20,000, 30,000 या 40,000 बचे, होती कितनी है, 2 लाख, या 2 लाख से 5 लाख तक होती हैं भैया, इतनी हो सकती हैं। एक स्वस्थ शरीर में इतनी हो सकती हैं, 2 लाख से 5 लाख तक हो सकती हैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगी। अब अगर इससे नीचे आ रही हैं, 2 लाख से नीचे आ रही हैं, हमारे तो बहुत कम हो गई थी, 90,000 हो गई थी, अब 30,000 अभी तक हो सकती हैं। हमारे गांव में जो है बीमार हुई थी एक लड़की, तो उसके 30,000 तक रह गई थी।
तो ये हो सकती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। तो उसमें कीवी का फल जो होता है, शायद सभी फल इसको सभी फल को खाने से जो प्लेटलेट्स बढ़ता रहता है, लेकिन कीवी का फल जो है तो ज़्यादा लाभदायक है इसके लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। एलोवेरा, बकरी का दूध, बकरी का दूध मैंने तो बहुत पिया है, बचपन में बहुत पिया बकरी का दूध, और एलोवेरा तो अब खाना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, पता नहीं था एलोवेरा खाया जाता है। ठीक, तो इतना हमारा यहाँ हुआ। अब देखते हैं इसमें, अब इसमें जो आयरन पाया जाता है, अब आयरन की कमी से, यानी लोहा, आयरन क्या है, लोहा है। अब लोहा तो या कड़ा एकदम से है, मजबूत है, तो अगर मजबूती कम होगी तो शरीर कुछ काम को करने का मन नहीं करेगा। अगर ऐसे समझिए, अगर ये बहुत ही एकदम मुलायम होता तो क्या हम इससे लिख पाते? नहीं लिख पाते। अगर इसी तरह हमारा शरीर एकदम कैसा रहे, एकदम कहेंगे शरीर एकदम बोर हो रहा है, एकदम से जो है कुछ करने का काम नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, आरबीसी कमी है, क्योंकि भैया हीमोग्लोबिन की कमी है। क्या खाओ? आयरन की गोली खाओ। ये लो खाओ आयरन की गोली, खाओगे? नहीं दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं। तो आप दुकान से ले सकते हैं। ठीक, अब आयरन की गोली खाओगे तो टैबलेट खाइए वगैरह, ठीक है, तो आयरन ठीक रहेगा, तो ये आरबीसी कम नहीं पड़ेगा। कहेंगे गांव वगैरह में आज हमारा शरीर एकदम लुद्ध है, एकदम शरीर एकदम लुद्ध है, कुछ करने का काम ही नहीं कर रहा, तो पगला पहले उसकी जांच कराओ आरबीसी की, कहीं कम तो नहीं है। कम होगी तो ऐसा ही होगा। अगर, और यहाँ पर क्या होगा, ये तो सही है, मान लिया ए सही है। अब अगर इसमें WBC नहीं सही है, WBC नहीं सही है, तो रोग आएंगे और बैठ जाएंगे, आराम से राज करेंगे तुम्हारे शरीर में, है ना, तो राज करेंगे। तो इसे भी सही करना होता है। फिलहाल में सही रहती हैं, जब बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है तब ये कम होती हैं। इसमें क्या होता है, काम को स्टार्ट करवाता है, शक्ति प्रदान करवाता है। काम को स्टार्ट करवा दिया, ये इंजन चलाए, उसमें हैंडल लगाता है कौन? आदमी। ये चाबी से स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें पावर देता है बैटरी। ठीक है, अगर अब उसमें शक्ति कौन प्रदान करवाएगा? प्लेटलेट्स, एक फ्यूल की तरह, डीजल पेट्रोल की तरह कौन शक्ति प्रदान करवाएगा? प्लेटलेट्स। अब उसमें देता रहेगा फ्यूल को, अपने ईंधन को, तो वो इंजन चलता रहेगा। अब इंजन और शक्ति प्रदान करवाएगा। अब ये शक्ति किसने प्रदान करवाया हमारे शरीर को? प्लेटलेट्स ने। हम बोल पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्लेटलेट्स इसमें सही है मेरे शरीर में, तो बोल पा रहे हैं, नहीं तो बोल ही नहीं पाते, एकदम से परे होते, कहीं चारपाई तोड़ रहे होते। तो इसमें यही होता है कि प्लेटलेट्स भैया सही हैं तो शक्ति प्रदान करवाएंगी, काम को स्टार्ट करवा देंगे, कौन? चाबी लगवा देंगे, ये स्टार्ट हो गए तो भैया अगर प्लेटलेट सही है तो धड़ाधड़ काम करते रहोगे, अगर प्लेटलेट सही है तो जगह जगह भद्द भद्द गिरोगे, एकदम से उठाओ भैया इन्हें ले चलो हॉस्पिटल, तो ऐसा ही होगा। तो इसे शुद्ध करने के लिए क्या खाना चाहिए? फल वगैरह, और जो है एलोवेरा और बकरी का दूध पीना चाहिए। अगर जो प्लेटलेट्स कम है, जांच कराते रहिए। ऐसा समझिए कि अगर हमारी गाड़ी सही है एकदम से और ड्राइवर थोड़ा भी बीमार है तो हमारी गाड़ी चलती रहेगी। अगर हमारा शरीर शुद्ध है, हमारा पढ़ने का मन, मूड तो किया, अब इसने मूड तो बना दिया, हाँ भैया तुम पढ़ लो, तो पास हो जाओगे बोर्ड परीक्षा में, 80% या 90% निकाल लोगे। तो हमारा पढ़ने का मन तो किया, हम बैठे और हमारा प्लेटलेट्स नहीं सही है, तो हम क्या करते हैं? 10 मिनट में एकदम से चारपाई पर गिर जाते हैं और सोने लगते हैं। पढ़ने का मूड ही नहीं बनता बाद में, क्योंकि शक्ति प्रदान नहीं करवा पाते, प्लेटलेट्स कम है। तो चालू तो करवा देगा, लेकिन यहाँ पर जब शक्ति नहीं होगी तो क्या कर पाओगे? काम खाद कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही होता है। तो इसे भी शुद्ध रखना जरूरी है और इसे भी शुद्ध रखना जरूरी है। देहात वगैरह में कहें हमारा शरीर एकदम लुद्ध है, तो लुद्ध है तो भैया इसे आरबीसी चेक कराओ और इसकी दवा कराओ, जो है आयरन की गोली खाओ, ऐसे भी खाने लगो। अगर थोड़ा भी शरीर दिख रहा है तो खाओ, आयरन की गोली खाओ, हीमोग्लोबिन सही होगा और जो है आरबीसी सही होगी। अगर उससे भी नहीं कुछ हो रहा है, कुछ मूड ही नहीं कर रहा है, एकदम से माथा भन्ना रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, कोई कह रहा है कुछ और करने को और हम कर रहे हैं कुछ और, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें, बहुत ही कंफ्यूज, बहुत ही ऐसा शरीर कुछ लग रहा है कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या है? आयरन की कमी है,
इसीलिए तुम्हारा माइंड नहीं काम कर रहा कि क्या करें, पढ़ें आज कि कल पढ़ लेंगे, तो बोर्ड परीक्षा के भी 2 महीने हैं तब पढ़ लेंगे। ऐसे सोचते सोचते क्या होगा, तीसरे दिन पढ़ोगे। एक दिन पढ़े कल नहीं पढ़े, अरे आज नहीं पढ़ेंगे, क्या है कल पढ़ लेंगे, एक दिन तुम्हारा गैप होता रहेगा यहाँ पर। जब एकदम से काउंट होगा तो यहाँ से वहाँ से 20 दिन निकलेंगे, 10 दिन इस महीने के, 10 दिन उस महीने के, 20 दिन बचेंगे। अब आप जब 20 दिन आपके बोर्ड के बचेंगे तब आप सोचोगे अगर 20 दिन ये अगर आगे और बढ़ कर के होते तो मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाती, मेरे बोर्ड परीक्षा में जो है मार्क्स और अच्छे आ पाते। तो यही होता है, अगर आप सोचते रहेंगे तो क्या हो पाएगा, सोचने रहने से कुछ नहीं होता जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे। तो सोचने का कुछ नहीं, जो कुछ करने का एकदम से उस काम को कर दो, बाद में देखा जाएगा जो कुछ होगा। ऐसा मत करना बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, नेवला वाली कहानी वही। आपने तो पढ़ा होगा, कक्षा 2-3 में शायद थी, मैंने तो खूब उसे पढ़ा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा तो दिमाग लगा लेना है, लेकिन इतने साइकोलॉजी में नहीं जानना है हमारा ये काम पूरे तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर तो अपने जो है कांटेक्ट पर या अपने जो है क्वालिटी पर डिपेंड रहेगा वो काम। अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं किसी को, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं किसी के लिए, तो तब तो आप सफल हो पाएंगे उसमें। अगर आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं और अपने माइंड को अच्छी क्वालिटी दे पा रहे हैं तो तब तो आपका बोर्ड में मार्क्स अच्छा आएगा। तो इसी बातों के साथ और इस क्लास के साथ इतना हमारा डन हुआ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने सिर्फ यही बताया था कि रक्त क्या है, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो रक्त के कार्य, रक्त क्या है और रक्त में क्या क्या पाया जाता है, वो सब था। मैंने फिलहाल के लिए बता दिया था वहाँ पर, एक ऐसे स्लाइड बना करके या ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे मान लो ऐसे बनाया और एक तरफ प्लाज्मा कर दिया और एक तरफ रुधिराणु कर दिया, क्योंकि प्लाज्मा और रुधिराणु 2 भाग हैं। अब रुधिराणु के कितने भाग हैं, कार्पल्स के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तब यहाँ पर मैंने यहाँ पर किया, ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया, और प्लाज्मा अकेले है। अब ये जो है ये प्लाज्मा 60% बनाता है पूरे शरीर, पूरे जो है रक्त का भाग 60%, और ये तीनों मिलकर कितना बनाते हैं, 40% भाग, 40% भाग बनाते हैं। तो इतना वहाँ पर मैंने बताया था, और जो ये बता दिया था इसकी मात्रा कितनी होती, संख्या कितनी होती, इसकी 10,000 होती, इसकी 2 लाख होती, यही बताया था। और उसका हिंदी में नाम बता दिया था और इसका टेक्निकल नाम बता दिया था। बाकी वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ब्लड के बारे में बताया गया है। तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जा कर के नीचे वो लोगो दिख रहा होगा, लोगो पर आप क्लिक करके और वहाँ पर से जो हमारा पूरी चैनल आ जाएगा, तो वहाँ पर वीडियो पर क्लिक करके और पूरी हमारी वीडियो आ जाएंगी। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा होगा जो है रक्त की पूरी जानकारी, ब्लड की पूरी जानकारी, फुल जो है इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लड, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा लिखा होगा वहाँ पर। तो आप वो देख सकते हैं, थंबनेल ऐसी है जो है हरे कलर की है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो इन्हीं सभी बातों के साथ हमारी ये क्लास यहाँ डन होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और उसकी नोटिफिकेशन को अलाउ कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन को अलाउ कर लेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। और आप अगर जिज्ञासु हैं बायोलॉजी में, साइंस में, तो आप नोटिफिकेशन को अलाउ कर लीजिए और सारी वीडियो देखिए जो मैं अपलोड करता रहता हूँ। क्या इधर उधर भटकते रहते हो, है ना, शॉर्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।